पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के नवम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में 4 सूत्र हैं, 26, 27, 28, 29। ये जो पाद के 4 सूत्र हैं 26 से 29 तक, ये हैं इस अधिकरण के सूत्र। प्रथम सूत्र है पूर्व पक्ष का सूत्र। पूर्व पक्षी ने कहा कि यदि निरवय ब्रह्म को जगत का कारण मानेंगे तो ब्रह्म जगत रूप से परिणत हुआ, निरवय ब्रह्म जगत रूप से परिणत हुआ, ऐसा मानना पड़ेगा। तो निरवय ब्रह्म फिर मानना पड़ेगा कि संपूर्ण रूप से जगत बन गया। जगत से अलग, कार्य रूपी जगत से अलग कोई ब्रह्म बचा ही नहीं, ये मानना पड़ेगा। और अलग ब्रह्म जगत से नहीं रहेगा तो क्या होगा? मूलोच्छेद नाम का दोष आएगा और आत्मज्ञान का उपदेश आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यादि से निरर्थक होगा। और ब्रह्म को अज बताने वाली जो श्रुति है न जायते, ब्रह्म को अमर बताने वाली जो श्रुति है न मृत्यते, ब्रह्म को अविकारी बताने वाली जो श्रुति है अविकार्यो मुच्यते इत्यादि स्मृति भी, जब ब्रह्म का जगत रूपी परिणाम हुआ तो परिणाम तो विकार है ना, तो विकारी हो गया ब्रह्म। इन सब श्रुतियों का विरोध होगा। अजत्वादि प्रतिपादक श्रुतियों का भी विरोध। निरवयो ब्रह्म जगत का कारण है, इस पक्ष में यह दोष आ रहा है। और इस दोष को टालने के लिए यदि वेदांती ये कहेंगे कि ब्रह्म सावयव है तो कुछ अंश है वह जगत रूप से परिणत हुआ और कुछ अंश ब्रह्म का अवशिष्ट है ब्रह्म रूप से, इसलिए मूलोच्छेद की आपत्ति नहीं आएगी। आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यादि आत्मदर्शन उपदेश भी निरर्थक नहीं होगा। ऐसा यदि वेदांती कहते हैं ब्रह्म को सावयव मान करके, तो इस पक्ष में ब्रह्म को निरवय बताने वाली जो श्रुतियां हैं निष्कल इत्यादि, उनका विरोध होगा। निरवयत्व शब्दकोप। इसलिए ब्रह्म को निरवय ब्रह्म को जगत का कारण नहीं मान सकते और सावयव ब्रह्म को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोनों पक्ष में अनुपपत्ति है। इस प्रकार की शंका, इसलिए क्या ब्रह्म कारणवाद ही अनुचित है, इस प्रकार का आक्षेप पूर्व पक्षी का प्रथम सूत्र में हुआ। द्वितीय सूत्र से
इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र से और पाद के 27वें सूत्र से पूर्व पक्षी के आक्षेप का समाधान सिद्धांति कर रहे हैं श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात् से। ये कहा कि ब्रह्म जगत का कारण है, निरवय ब्रह्म जगत का कारण है, ऐसा श्रुति बता रही है। इसलिए कृष्ण प्रसक्ति की आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि श्रुति ये बता रही है कि ब्रह्म से ही जगत बना है और जगत से अलग ब्रह्म का अवशेष भी बता रही है श्रुति। इसलिए श्रुति प्रमाणक ब्रह्म को श्रुति जैसा बताएगी वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। श्रुति ही जगत को ब्रह्म से ही बना हुआ बता रही है और जगत से अलग ब्रह्म का अस्तित्व ही बता रही है, इसलिए कृष्ण प्रसक्ति नहीं हो सकती। तो पूर्व पक्षी यदि ये कहें कि यदि जगत से अलग ब्रह्म अवशिष्ट है और जगत रूप से भी बना है, तो ब्रह्म को सावयव मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई निरवय वस्तु देखी नहीं गई जो युगपत अनेक रूप भी हो और निरवय भी हो। आप कह रहे हो कि ब्रह्म निरवय है, जगत रूप में भी अवस्थित है और जगत से भिन्न रूप से भी अवस्थित है, तो द्विविध हो गया ना। निरवय होता हुआ युगपत द्विविध कोई पदार्थ दिखता नहीं है, इसलिए सावयव मानना पड़ेगा ब्रह्म को। ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करता है तो इसका उत्तर देने के लिए भाष्य में है, मैंने मूल सूत्र में है शब्द मूलत्वात्, और उसकी व्याख्या कर रहे भाष्कर भगवान शब्द मूलंच ब्रह्म इत्यादि से। शब्द मूलंच इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। इसको देखिए कि ननु ब्रह्म कार्यात्मना अपि अस्ति पृथग अपि अस्ति चेत सावयवत्वम दुर्वारम। कहते हैं यदि ब्रह्म को आप जगत रूप से भी अवस्थित मानोगे और जगत से पृथक अपने स्वरूप से भी अवस्थित मानोगे, तब तो ब्रह्म को सावयव ही मानना पड़ेगा। ब्रह्म में सावयवत्व दुर्वार है, यानी सावयत्व का निराकरण करना संभव नहीं है। क्योंकि कहते हैं निरवयवस्य एकस्य द्विधा सत्वायोगात्, जो निरवयव हो ऐसे एक पदार्थ का युगपत अनेक रूप से अवस्थान असंभव है। अतो यद्विधाभूतम तत्सावयवम इति तर्क विरुद्धम ब्रह्मणु निरवयवत्वम। तो कहते हैं कि जो अनेक विध है वह सावयव होता है, ये जो न्याय है, तर्क है, इस तर्क का विरोध है ब्रह्म के निरवयत्व के साथ। इसलिए आप वेदांतियों का निरवयत्व इस तर्क विरुद्ध है। इस प्रकार की शंका वे कर रहे हैं जो विवर्त को नहीं जानते हैं। इसलिए कहते हैं इति विवर्तम अजानतः शंकाम, विवर्त को न जानने वाले की यह शंका है। इस शंका का परिहार शब्द मूलंच इत्यादि से भाष्यकार भगवान कर रहे हैं, लेकिन अपने आशय को, अभिप्राय को गूढ़ रख करके, छिपा करके, अपने अभिप्राय को अपने हृदय में ही रख करके ये इस शंका का निराकरण शब्द मूलंच इत्यादि से किया जा रहा है। तो भाष्य में देखिए
शब्द मूलंच ब्रह्म शब्द प्रमाणकम नेन्द्रियादि प्रमाणकम तद यथा शब्दम अभ्युपगंतव्यम। तो ये कहते हैं कि ब्रह्म जो है शब्द मूल है। यह मूल शब्द है प्रमाण का वाचक। शब्द मूलम का अर्थ हो जाएगा शब्द प्रमाणकम। मूल सूत्र में तो शब्द मूलत्वात् है ना, शब्द मूलत्वात् में शब्द मूल शब्द का अर्थ कर दिया शब्द प्रमाणकम। ब्रह्म प्रत्येक वस्तु का निश्चायक प्रमाण अलग अलग है। जैसे रूप का या रूपवान वस्तु का निश्चायक प्रमाण है चक्षु, शब्द का निश्चायक प्रमाण है श्रोत्र, स्पर्श का निश्चायक प्रमाण है त्वक, दूर से धूम दर्शन से पर्वत में अग्नि का निश्चायक प्रमाण है अनुमान। प्रत्येक वस्तु का निश्चय अलग अलग प्रमाणों से हुआ करता। ऐसे ब्रह्म निश्चायक प्रमाण कौन है? ब्रह्म का किस प्रमाण से निश्चय होगा? तो कहते हैं शब्द प्रमाणकम। ब्रह्म शब्द प्रमाणक है, मतलब शब्द प्रमाण से, श्रुति प्रमाण से ब्रह्म का निश्चय होता है। न इंद्रियादि प्रमाणकम, चक्षुरादि इंद्रिय रूपी प्रमाण ब्रह्म का निश्चय नहीं करा सकते, इसलिए ब्रह्म को इंद्रियादि प्रमाणक नहीं कहा जाता, इंद्रियादि से गोचर नहीं कहा जाता। इसलिए क्या होगा कि जिस वस्तु का निश्चायक जो प्रमाण है वह प्रमाण उस वस्तु का जैसा स्वरूप बताएगा, उस वस्तु को वैसा ही हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ब्रह्म शब्द प्रमाणक होने से शब्द ब्रह्म को जैसा बताएगा वैसा ही हमें स्वीकार करना चाहिए। तो शब्द प्रमाण यानी श्रुति प्रमाण ब्रह्म को बता रहा है, जगत का कारण भी और निरवयव भी। ब्रह्म निरवयव भी है और जगत रूप से अवस्थित भी है, ऐसा बता रहा है शब्द प्रमाण। तो हमें ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि तथैव अभ्युपगंतव्यम, यानी जो शब्द प्रमाणक ब्रह्म है तो शब्द अपने विषयभूत ब्रह्म का जैसा वर्णन करेगा वैसा ही ब्रह्म जिज्ञासु को ब्रह्म का अंगीकार करना चाहिए। और शब्द क्या बता रहा है? तो कहते हैं कि शब्दश्च उभयम अपि ब्रह्मण प्रतिपादयति अकृष्ण प्रसक्तिम निरवयत्वंच। शब्द यानी वेद ब्रह्म में दोनों भी बता रहा है। क्या क्या दोनों? तो कहते अकृष्ण प्रसक्तिम, ब्रह्म संपूर्ण रूप से जगत नहीं बना, जगत से अलग कोई ब्रह्म बचा ही नहीं, ऐसा वेद नहीं कह रहा है। ब्रह्म में अकृष्ण प्रसक्ति बता रहा है और ब्रह्म को निरवय भी बता रहा है। उभयम शब्द से दोनों को लेना, अकृष्ण प्रसक्तिम और निरवयत्वंच ब्रह्मणः शब्द प्रतिपादयति। शब्द यानी वेद ये बता रहा है कि ब्रह्म अकृष्ण प्रसक्ति है ब्रह्म में और निरवयत्व है। तो ये कहते हैं कि ब्रह्म तो सर्वथा लौकिक प्रमाण का अविषय है, वेदिक गोचर है। जो लौकिक प्रमाण के विषयभूत पदार्थ हैं उनकी शक्ति का भी बिना शब्द के
निर्धारण नहीं हो पाता अनुमान मात्र से। लौकिक प्रमाण के विषयभूत पदार्थगत शक्ति भी बिना शब्द के अनुमान का विषय नहीं बनती, तो केवल शब्दगम्य जो ब्रह्म है वह अनुमान का विषय नहीं बनेगा, उसका तर्क का आविषय ही रहेगा। इसके विषय में क्या कहना है, ऐसा कैमुतिक न्याय दिखाने के लिए भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं लौकिका नाम अपि इत्यादि, कि लौकिका नाम अपि मणि मंत्र औषधि प्रभृति नाम देश काल निमित्त वैचित्र्य वशात शक्तयो विरुद्ध अनेक कार्य विषया दृश्यन्ते ता अपि तावन नोपदेशम अंतरेण केवलेन तर्केन अवगंतुम शक्यन्ते अस्य वस्तुनः एतावत्य एतत् साहया एतद् विषया एतत् प्रयोजनाश्च शक्तय इति किम उत अचिन्त्य स्वभावस्य ब्रह्मणो रूपम विना शब्देन न निरूप्यत। ये कैमुतिक न्याय बताया यहां तक। तो ये कह रहे हैं कि जो लौकिक पदार्थ है, लौकिक पदार्थ कहते हैं वेद प्रमाण से अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषयभूत पदार्थों को, लोक सिद्ध पदार्थों को लौकिक कहा जाता है और लोक कहा जाता है प्रत्यक्षादि प्रमाणों को। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषयभूत जो पदार्थ हैं, कौन लौकिक पदार्थ है, मणि मंत्र औषधि, ये है लौकिक पदार्थ। और इनमें विद्यमान जो शक्ति है, इनमें विद्यमान शक्तियां भी बिना उपदेश के अनुमान मात्र से गृहीत नहीं होती है, जबकि इनके आश्रयभूत मणि मंत्रादि प्रत्यक्षादि प्रमाण से गृहीत हो रहा है, लेकिन उनमें विद्यमान शक्ति अनुमान मात्र से गृहीत नहीं होती, उपदेश की आवश्यकता होती है। ये यहां पर कहा कि लौकिका नाम अपि मणि मंत्र औषधि प्रभृति नाम, इनमें विद्यमान जो शक्तियां हैं कैसी, तो कहते हैं देश काल निमित्त वैचित्र्य वशात शक्तयो विरुद्ध अनेक कार्य विषया। तो देश काल और निमित्त के विविध होने से, विचित्र होने से, विलक्षण होने से परस्पर विरोधी जो अनेक कार्य हैं, उन कार्यों को संपन्न करने की जो इन मणि मंत्रादि में शक्ति है, उदाहरण चाहिए। तो उदाहरण है कि ये जो एक सूर्यकांत मणि होता है, एक चंद्रकांत मणि होता है, अग्नि में दाहक शक्ति है, जलाता है अग्नि, लेकिन चंद्रकांत मणि को आप पास में लेकर के अग्नि में बैठिए, खूब समाधि लगा सकते हैं। चंद्रकांत मणि को पास में रख करके खूब अग्नि जल रहा हो और ऐसे अग्नि में आप प्रवेश करके ध्यान करोगे, तब भी आपका बढ़िया ध्यान लगेगा, ऐसा लगेगा कि बद्रीनाथ में बैठे हैं ठंडी हवा में। तो मणि में शक्ति है, चंद्रकांत मणि में अग्नि की दाहक शक्ति को समाप्त करने की, है ना। और लेकिन कोई ला करके उसी समय आप चंद्रकांत मणि को लेकर के बैठे हैं अग्नि में, तो अग्नि का तो जलाने का जो सामर्थ्य था उसे तो प्रतिबंधित कर दिया है चंद्रकांत मणि ने, और उसी समय कोई आकर के वहां सूर्यकांत मणि रख दे, तो फिर
आप बच नहीं पाएंगे अग्नि से। चंद्रकांत मणि को प्रतिबंधित करता है ये सूर्यकांत मणि, वहां खूब आपको जला देगा, अग्नि नहीं उठाएगा, अग्नि से बाहर नहीं आएंगे। तो ये सब शक्तियां हैं मणियों में, ऐसे मंत्र की शक्तियां होती हैं। तो ये लौकिक पदार्थ है, चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि और मंत्र आदि। इनमें भी जो परस्पर विरोधी कार्य करने की शक्ति है, ये ऐसे ही अनुमान मात्र से नहीं जानी जाती, तर्क मात्र से नहीं जानी जाती, बिना उन शक्तियों के अभिज्ञ व्यक्ति के उपदेश के। मणि आदि में विद्यमान शक्तियों को जानने वाले लोगों के उपदेश से ही शक्तियों का बोध होता है। का अर्थ हुआ कि शब्द की जरूरत है। तो लौकिक पदार्थगत शक्तियां भी बिना शब्द के नहीं जानी जा रही है। तो केवल शब्दिक गम्य जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को, ब्रह्म में विद्यमान जो शक्ति है, युगपत जगत रूप से अवस्थित होने की भी और उससे अलग रहने की भी, उसे हम शब्द के बिना नहीं जान पाएंगे। इसके विषय में क्या कहना है, ये यहां पर कहा कि लौकिकानाम अपि मणि मंत्र औषधि प्रभृतिनाम देश काल निमित्त वैचित्र्यवशात शक्तयो विरुद्ध अनेक कार्य विषयादृश्यन्ते ता अपि तावन नोपदेशमंतरेण केवलेन तर्केण अवगंतुम शक्यन्ते। बिना उपदेश के तर्क मात्र से जानना इनको भी संभव नहीं है कि अस्य वस्तुनः एतावत्य एतत् सहाया एतद् विषया एतत् प्रयोजनास्य शक्तया। इस वस्तु में ये शक्ति है और इस वस्तु की सहायता से ये शक्ति इस वस्तु की प्रकट होती है और उससे आप इस प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। ऐसा केवल तर्क से बिना शब्द के हम नहीं जान सकते। तो क्या कहना है, किम उत अचिंत्य स्वभावस्य ब्रह्मणो रूपम विना शब्देन न निरूप्येत। शब्द के बिना अचिंत्य ब्रह्म का जो स्वरूप है वह समझना संभव नहीं है, शब्द से ही जाना जा सकता है। इसलिए वो शब्द जैसा बताएगा ऐसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। और ब्रह्म को शब्द जगत से अलग भी बता रहा है, जगत रूप से अवस्थित भी बता रहा है, निरवय भी बता रहा है। इसलिए पूर्व पक्षी को जो दोष दिख रहे हैं वेदांत मत में वो गलत है, वो दोष नहीं है, क्योंकि शब्द ब्रह्म को ऐसा ही बता रहा है। ये यहां पर कहा गया। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। यदा लौकिकानाम प्रत्यक्ष दृष्टानाम अपि शक्ति अचिंत्या तदा शब्दैक समधिगम्यस्य ब्रह्मण किमु वक्तव्यम। अतो ब्रह्मणो निरवयवत्वम द्विधा भावश्च इति उभयम यथा शब्दम अभ्युपगंतव्यम न तर्के न बाधनीयम इत्यर्थ। ये शब्द मूलंच से लेकर के यहां तक के ग्रंथ का अर्थ निकला कि जब लौकिक जो पदार्थ है प्रत्यक्षादि प्रमाण से दृष्ट मणि मंत्रादि, उनकी भी शक्ति अचिंत्य है, यानी अनुमान मात्र से नहीं जानी जा सकती। तो क्या कहा जाए, केवल शब्द मात्र से अवगत होने वाला ब्रह्म, उसमें निरवयत्व भी तथा द्विधा भाव भी रह सकता है करके। तो ये कह रहे कि अतो ब्रह्मणो निरवयत्वम द्विधा भावश्च इति उभयम यथा शब्दम अभ्युपगंतव्यम।
ब्रह्म शब्दैक गम्य है और शब्द यदि ब्रह्म को निरवय भी बता दे और द्विध रूप से अवस्थित भी बता दे तो हमें वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। तर्क के साथ विरोध दिखा करके तर्क से ब्रह्म के इस निरवयत्व का तथा द्विधा भाव का बाध नहीं करना चाहिए। ये कहा कि न तर्के न बाधनीयम इत्यर्थ, ब्रह्म के उभय रूपता का तर्क से बाध नहीं करना चाहिए। केवल तर्क से वस्तु का निर्धारण नहीं हो पाता, इसे पौराणिक लोगों का भी एक वचन बता करके और भी दृढ़ किया जा रहा है। भाष्य में है कि तथा चाहु पौराणिका अचिंत्या खलु ये भावा न तांस तर्केन योजयेत प्रकृतिभ्य परम यच्च तदचिंत्यस्य लक्षणम इति। यानी पौराणिक लोग ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं कि ये भावा अचिंत्या, जो अचिंत्य पदार्थ हैं, उन अचिंत्य पदार्थों को आप तर्क मात्र से नहीं जान सकते। और अचिंत्य पदार्थों का लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है? तो कहते हैं प्रकृतिभ्य परम यच्च तद अचिंत्यस्य लक्षणम। प्रकृति शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष दृष्ट वस्तु का स्वभाव। प्रत्यक्ष दृष्ट जो वस्तु का स्वभाव है उसे कहा जाता है प्रकृति। और उस प्रकृति से पर यानी विलक्षण जो है, प्रत्यक्ष दृष्ट स्वभाव से विलक्षण जो है उसे कहा जाता है अचिंत्य। ये यहां पर प्रकृतिभ्य परम यच्च तद अचिंत्यस्य लक्षणम इससे कहा गया। ये जो पुराण के श्लोक का उत्तरार्ध है, प्रकृतिभ्य परम यच्च इत्यादि, इसका अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार। प्रकृतिभ्य इस पद का अर्थ कर दिया कि प्रत्यक्ष दृष्ट वस्तु स्वभावेभ्यो यत परम यानी विलक्षणम, परम शब्द का अर्थ कर दिया विलक्षणम। प्रत्यक्ष दृष्ट वस्तु स्वभाव से विलक्षण जो है उसे कहा जाता है अचिंत्य का रूप, वो है अचिंत्य रूप। केवल उपदेश गम्यम, वो कौन विलक्षण क्या है? तो कहते केवल शब्द एक गम्य है, उपदेश गम्य मात्र। वो है तद अचिंत्य स्वरूपम, जो प्रत्यक्ष दृष्ट वस्तु स्वभाव से विलक्षण उपदेश मात्र गम्य है, वो है अचिंत्य पदार्थ का रूप। और ऐसे अचिंत्य पदार्थों को आप जो उपदेश मात्र एक गम्य है, शब्द एक गम्य है, उन्हें तर्क से निर्धारित करना चाहेंगे तो निर्धारित नहीं होगा। ऐसे वस्तु का स्वरूप, ऐसा पौराणिकों ने कहा है। अब एक उपसंहार वाक्य है भाष्य में कि तस्मात् शब्द मूल एव अतीन्द्रियार्थ याथात्म्य अधिगम, ये उपसंहार वाक्य है। इसलिए अतीन्द्रिय वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है उसका अधिगम यानी ज्ञान, वो शब्द मूल है, यानी शब्द प्रमाण से ही अवगत होगा। शब्द प्रमाण से ही वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा उन वस्तुओं का जो अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय अर्थ का यथार्थ अवगम शब्द प्रमाण से होगा, तर्क से नहीं होगा।
ये यहां पर तस्मात् शब्द मूल एव अतीन्द्रियार्थ याथात्म्यादिगम इस वाक्य से कहा गया। अब ननु शब्देनापि न शक्यते विरुद्धोर्थ प्रत्यायितुम इत्यादि शंका वाक्य की अवतरण टीका है। आशय अनवबोधेन शंकते ननु शब्देनापि इति। ये जो समाधान किया कि शब्द जैसा बताएगा वैसा ही ब्रह्म का स्वरूप स्वीकार करना चाहिए करके ये समाधान किया ना। शब्द मूलक ब्रह्म होने से, शब्द प्रमाणक होने से शब्द प्रमाण ब्रह्म का जैसा स्वरूप बताएगा वैसा स्वीकार करना चाहिए। शब्द ब्रह्म को निरवय भी बता रहा है और द्विविध रूप से अवस्थित भी बता रहा है। इसलिए ब्रह्म को निरवय मान करके द्विविध रूप से अवस्थित भी स्वीकार करना चाहिए। ये जो समाधान देने वाले सिद्धांती हैं, इनका जो आशय है, अभिप्राय है, इसे पूर्व पक्षी नहीं जान पाए सिद्धांति के अभिप्राय को, और न जानने से उनके मन में जो शंका आई उसे ननु शब्देनापि इत्यादि वाक्य से रख रहे हैं सिद्धांति के सामने। ये यहां पर आशय अनवबोधेन शंकते, टीका में टीकाकार ने इस वाक्य से कहा। आशय अनवबोधेन का अर्थ है, आशय कहते अभिप्राय को, तो सिद्धांति का जो अभिप्राय है, अभी समाधान देने वाले जो सिद्धांति, और इस सिद्धांत भाष्य का जो अभिप्राय है उस अभिप्राय को पूर्व पक्षी नहीं समझ पाए और न समझने के कारण शंका कर रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं ननु शब्देनापि इत्यादि से। ये एक प्रकार से अवतरण हुआ ननु शब्देनापि इत्यादि शंका ग्रंथ का। अब प्रकारांतर से अवतरण लिखते हैं इसी ग्रंथ का टीका में टीकाकार। यद्वा ब्रह्म परिणामी इति एकदेशी नाम इयं सिद्धांत सूत्र व्याख्या दर्शिता ताम आक्षिपति ननु इति। यद्वा का अर्थ होता अथवा, यानी ननु शब्देनापि इत्यादि शंका ग्रंथ का एक तो पहले आशय बताया, अवतरण, कि सिद्धांति के अभिप्राय को न जानने के कारण पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं, यह अर्थ निकला। अब यद्वा इत्यादि से प्रकारांतर से बता रहे हैं कि ये जो सिद्धांत सूत्र है, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, ये सूत्र है सिद्धांत सूत्र। इसकी जो व्याख्या हुई अभी, ये एक देशी के मत के अनुसार व्याख्या हुई, और एक देशी का मत है कि ब्रह्म परिणामी है, जगत ब्रह्म का परिणाम है। ये सिद्धांत एक देशी का मत है। वेदांत के अनुसार तो पूर्ण सिद्धांति का तो मत है कि जगत ब्रह्म का विवर्त है और ब्रह्म विवर्त उपादान है, परिणामी उपादान नहीं। ये तो सिद्धांति का मत है। और सिद्धांत एक देशी का मत है कि ब्रह्म जगत का परिणामी उपादान है, जगत ब्रह्म का परिणाम है। और उसके अनुसार ये बताया गया कि ब्रह्म जगत रूप से अवस्थित भी होगा और अलग भी रहेगा और निरवय भी रहेगा, यानी द्विध भाव भी ब्रह्म का और निरवयत्व भी ब्रह्म का बनेगा। ब्रह्म जगत रूप से परिणत भी होगा और ऐसा भी रहेगा करके ये सारा समाधान यानी व्याख्यान सिद्धांत एक देशी के अनुसार था।
जो ब्रह्म को परिणामी मानते हैं, तो उनके प्रति सिद्धांती शंका कर रहे हैं ननु इत्यादि से, ननु शब्देनापि इत्यादि से। ये प्रकारांतर होगा अवतरण का। वो यहां पर कहा कि यद्वा ब्रह्म परिणामी इति एक देशी नाम यम सिद्धांत सूत्र व्याख्या। तो ब्रह्म परिणामी है ऐसा मानने वाले जो एक देशी, उनकी यह सिद्धांत सूत्र के अनुसार व्याख्या हुई। ताम आक्षिपति, और उस पर आक्षेप करते हैं नुनु इत्यादि से सिद्धांती। ये सिद्धांत एक देशी की व्याख्या ताम शब्द से लेना, और उस व्याख्या पर आक्षेप सिद्धांति के द्वारा किया जा रहा है, ये अर्थ निकलेगा प्रकारांतर से जब अवतरण मानेंगे। तो अब देखिए मूल भाष्य में, ननु शब्देनापि न शक्यते विरुद्धो अर्थ प्रत्यायितुम निरवयवंच ब्रह्म परिणमते न च कृष्णम इति। तो ये कह रहे हैं कि शब्द प्रमाण से भी अयुक्त जो अर्थ है उसको जानना संभव नहीं है। युक्ति विरुद्ध अर्थ का, हाँ, प्रत्यायितुम यानी ज्ञापयितुम, प्रतिपादयितुम, तो हाँ, तो शब्द से भी युक्ति विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करना संभव नहीं है। युक्ति विरुद्ध अर्थ क्या है? तो युक्ति विरुद्ध अर्थ बताया कि निरवयवंच ब्रह्म परिणमते च, परिणमते न च कृष्णमिति। ये युक्ति विरुद्ध अर्थ है कि ब्रह्म निरवयव है और उसका परिणाम हो रहा है जगत रूप से, किंतु संपूर्ण परिणाम नहीं है। ये अर्थ युक्ति विरुद्ध है, और इस अर्थ का प्रत्यायन यानी ज्ञापन शब्द से भी संभव नहीं है। ये शंका चाहे तो पूर्व पक्षी की मानो या सिद्धांत यानी पूर्व पक्ष की सिद्धांति के प्रति शंका मानो, या सिद्धांति की सिद्धांत एक देशी के प्रति शंका मानो, ये हुई। आगे कह रहे हैं, अभी तो शंका चलेगी वहां तक, नए से दोष यहां तक, तस्मात् दुर्घटम एतत् इति, ये आ रहा है 5वीं पंक्ति में। तस्मात् दुर्घटम एतत् इति, यहां तक ये शंका ग्रंथ है। ननु शब्देनापि से शुरू हुआ और तस्मात् दुर्घटम एतत् इति यहां पर यह शंका समाप्त होगी। फिर नए सदोष इत्यादि से समाधान किया जाएगा। तो यदि निरवयवम ब्रह्म स्यात् नैव परिणमेत कृष्णम एव वा परिणमेत, शंका करने वाले बता रहे हैं कि यदि ब्रह्म को आप निरवयव मानोगे तब तो निरवयव ब्रह्म का परिणाम ही नहीं होना चाहिए, नैव परिणमेत। और यदि मान लिया परिणाम होता है तो निरवयव होने के कारण कहते हैं कृष्णम एव परिणमेत। यदि परिणाम मानना है तो संपूर्ण परिणाम होगा, ये नहीं कि बचेगा भी और परिणत भी होगा। निरवयव होने के नाते ये ऐसा नहीं हो पाएगा। अथ इत्यादि से ये कहा जा रहा है कि अथ केनचित रूपेण परिणमयत केनचित च अवतिष्ठेत इति रूप भेद कल्पनात् सावयवम एव प्रसज्जेत। यदि ऐसा कहते हैं, अथ शब्द का अर्थ यदि करिए कि केनचित रूपेण परिणमेत और केनचित अवतिष्ठेत इति,
यानी ऐसा यदि मानते हैं, ब्रह्म को जगत रूप से परिणत भी हुआ और कुछ अवशिष्ट भी रहा, कुछ रूप से जगत रूप में आ गया और कुछ अंश उसका वैसा ही शेष रह गया, ऐसा यदि मानोगे तो इति के बाद में तर ही, यानी इस प्रकार रूप भेद कल्पना करेंगे ब्रह्म की, तो रूप भेद कल्पनात् के बाद में तर ही शब्द का अध्यार कर दीजिए कि तर ही सावयवम प्रसज्जेत, तब तो ब्रह्म सावयव मानना पड़ेगा, ब्रह्म का निरवयत्व समाप्त होगा। ये पूर्व पक्षी ने कहा। अब क्रिया विषये ही अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति इत्यादि जो वाक्य हैं, इस वाक्य की अवतरण टीका है। टीका में देखिए, पहले इन्हें शब्द से विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन नहीं होगा, इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया टीकाकार ने कि शब्दस्य योग्यता ज्ञान सापेक्षत्वात्, शब्द जो है अर्थ ज्ञापन में योग्यता के ज्ञान की अपेक्षा करता है सहकारी के रूप से। वह्निना छिंत्यति, ये वाक्यार्थ बोध नहीं माना जाता प्रामाणिक, क्योंकि सेचन करण बनने की योग्यता वह्नि में नहीं है। तो योग्यता का ज्ञान भी वाक्यार्थ बोध में सहकारी कारण माना गया है। तो ये कहते हैं कि शब्दस्य योग्यता ज्ञान सापेक्षत्वात्, योग्यता ज्ञान सापेक्ष होने से विरुद्ध अर्थ का ज्ञापन शब्द से नहीं होगा। अब क्रिया विषय इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में। ननु ब्रह्म सावयवम निरवयवम वा इति विकल्पाश्रयणे सर्वश्रुति समाधानम स्यात् इत्यत आह क्रियेति। कहते हैं ब्रह्म को, ब्रह्म के निरवयत्व सावयत्व का विकल्प मान लिया जाए, सावयव भी है निरवयव भी है ऐसा। तो ब्रह्म सावयवम निरवयम वा इति विकल्पाश्रयण, विकल्प का आश्रय कर लेते हैं तो सब श्रुतियों का समाधान होगा, प्रामाण्य सिद्ध होगा, किसी का भी कोई विरोध नहीं आएगा। तो ब्रह्म में विकल्प मान लिया जाए। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए ये कहा जा रहा है पूर्व पक्ष के द्वारा ही कि क्रिया विषये ही अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति इत्येवं जातीय कानाम, ये इत्येवं जातीय कायाम विरोध प्रतीतो अपि विकल्पाश्रयणम विरोध परिहार कारणम भवति पुरुषतंत्रत्वाच्च अनुष्ठानस्य। यह तो विकल्पाश्रयणेन न विरोध परिहार संभवति अपुरुषतंत्रत्वात् वस्तुनः। तो कहते हैं कि क्रिया के विषय में तो विकल्प होता है जो पुरुषतंत्र होगी, और जो वस्तुतंत्र है पुरुषतंत्र नहीं है वहां विकल्प नहीं होता। इसलिए ब्रह्म को सावयव निरवयव नहीं माना जा सकता, ब्रह्म के विषय में विकल्प नहीं माना जा सकता, क्योंकि ब्रह्म जो है क्रिया के तरह पुरुषतंत्र नहीं है। और अतिरात्र याग में षोडशी पात्र ग्रहण ये क्रिया रूप होने से इस क्रिया को किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, ये पुरुषतंत्र है। लेकिन षोडशी पात्र ग्रहण क्रिया रूप होने के कारण विकल्प बनने पर भी ब्रह्म का सावयवत्व निरवयत्व षोडशी पात्र ग्रहण के तरह क्रिया रूप न होने से, पुरुषतंत्र न होने से विकल्प नहीं बनेगा। ये समाधान यहां पर क्रिया विषय इत्यादि से दिया गया है। हाँ, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे।
अभी यद्यपि समय तो है, लेकिन शिवरात्रि तक इधर का इन लोगों को कार्य निपटना है ना, थोड़ा 10 मिनट पहले छोड़ना पड़ेगा, 10-15 रोज।